हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, एरे पे अप्लाई किया था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेंज के बारे में, कॉटलिन में रेंज कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं इसमें रेंज रेंज क्या होता है। चलिए देखते हैं। कॉटलिन अलाउ यू टू इजिली क्रिएट रेंजेस ऑफ वैल्यू यूजिंग द फॉलोइंग सिंपल सिंटेक्स। इसका सिंपल सा सिंटेक्स ये है, अगर हमें रेंज यूज करना है। सबसे पहले फॉर लिखेंगे, फॉर लूप लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस आई इन एक वेरिएबल लेंगे। आई जो है वेरिएबल है। आई इन टू से स्टार्ट हो, 5 पे एंड हो, तो 2 3 4 5 तीन वैल्यू यहाँ प्रिंट करके देगा। 2 से स्टार्ट हो, 5 पे जाके खत्म हो। ठीक है, तो प्रिंट एल आई को प्रिंट करेंगे तो यहाँ जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, 4 2 3 4 एंड 5। स्टार्ट एंड एंड जरूर प्रिंट होगा। रेंज में इतना याद रखना कि जो इसका रेंज होता है वो स्टार्टिंग की वैल्यू भी प्रिंट करता है और लास्ट की भी वैल्यू प्रिंट करता है। 2 टू 5 क्रिएट्स ए रेंज ऑफ नंबर फ्रॉम 2 टू 5 तक। 2 से 5 तक के रेंज जितने भी बीच में नंबर आते हैं सब क्रिएट कर देगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट रेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए एग्जांपल में फॉर एक्स इन ए से स्टार्ट है और ई पे खत्म है, और एक्स को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या देगा, यहाँ हमें ए देगा, फिर बी देगा, फिर सी देगा, फिर डी देगा और ई देगा। ई तक 5 वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि रेंज का मतलब क्या होता है। फॉर एक्स इन रेंज का इंडेक्स ये होगा कि पहली वैल्यू, उसके बाद 2 डॉट लगानी है। 2 डॉट का मतलब ही समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए टू ई। तो 2 डॉट देखिए, यहाँ भी 2 डॉट रखना है, तो वो रेंज का मतलब होता है। नोट दैट बोथ द स्टार्टिंग, ये जरूर नोट कर लेना, नोट दैट बोथ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द रेंज। स्टार्टिंग और एंडिंग जो वैल्यू होती है ये रेंज में इंक्लूड होता है। बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा जाता है आउटपुट बताइए, तो वहां समझ में नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू ले या ना ले। लेकिन बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लेता है, तो इसी वजह से जब ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें स्टार्टिंग वैल्यू होगा या एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू लेगा या नहीं लेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों लेता है, इंक्लूड करना रहता है। देखिए अब यहाँ जैसे यू कैन चेक द वैल्यू प्रेजेंट इन रेंज इन ऑपरेटर, और कोई भी वैल्यू आप लेके उससे चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू इस रेंज से इस रेंज के बीच में है या नहीं है, इस नंबर से इस नंबर के बीच में है कि नहीं। जैसे देखिए वैल एक्स को हमने लिया, उसके बाद चेक किया एक्स इन 15 टू 100, 15 टू 100 के बीच में 42 लाई करता है कि नहीं, लाई करता है तो प्रिंट कर दीजिए यस, तो ये एस प्रिंट हो जाएगा। इन ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज टू चेक द वैल्यू इज प्रेजेंट इन एरे। और इन ऑपरेटर जो है, जैसे देखिए जो ए इन और यहाँ भी इन, फॉर में या इफ में हमेशा इन यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ इफ में इन यूज कर लिए हैं, इफ में जब यूज करेंगे तो वो चेक करेगा, और यहाँ इफ में चेक करेगा कि इसमें है कि नहीं एरे में। तो अब इसमें देखिए 42 इन एक्स है नहीं, हाँ है, अगर है तो एस प्रिंट कर दीजिए। आई थिंक अब आप लोगों को ये रेंज का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा कि ये रेंज क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजे में। इसको अच्छे से समझना, कोडिंग से इसकी कोडिंग करते हैं तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ आने के बाद हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखते हैं रेंज। रेंज एंटर करें और इसको हटाते हैं अभी फिलहाल। यहाँ हमने देखिए बना लिया अपना मेन फंक्शन यहाँ कंप्लीट करा। अब क्या करते हैं, अब इसमें सबसे पहले रेंज हमें पता करना है। सिंपल पहले रेंज प्रिंट कराते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले एक बार रेंज को चेक करते हैं। फॉर मान लीजिए x, फिर x इन 2, फिर डबल डॉट रखना है यहाँ हमें, यहाँ 2 लिखते हैं हम, 2 डबल डॉट 5, मतलब 2 से 5 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करके देनी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगाने के बाद फिर प्रिंट एलन करते हैं। प्रिंट एलन में अपना x की वैल्यू प्रिंट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ प्रिंट करें, अभी ये छोटा सा है तो 5 तक यहाँ हमें प्रिंट करके देना चाहिए। 2 3 4 5 2 3 4 5 वैल्यू यहाँ प्रिंट करके आना चाहिए।
क्योंकि 2 से 5 तक की रेंज हमने मांगी है। फॉर लूप में देखिए क्या होता है, 2 3 4 5 देखिए इंक्लूड करा, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंक्लूड करा। अब इतना तो समझ में आया कि हाँ ये प्रिंट करके देता है। अब यही हम मान लीजिए मेरे पास एक कोई एरे है, इस लूप से बाहर आते हैं और यहाँ हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल नम्स नाम का कोई वेरिएबल बना के एरे में डिफाइन करते हैं। एरे ऑफ में क्या लिखते हैं, मान लीजिए 2 लिखे, 45 लिखे, 12 लिखे, 36 96 लिखे। इतना करने के बाद नम्स में इतना असाइन करने के बाद अब चेक करते हैं इन ऑपरेटर का, यही इन लगा के कि इफ y इन y नहीं, इफ 12 इन नम, इफ 12 इन नम, अगर जो मेरा 12 है नम्स 12 मेरा नम्स में है तो हमें प्रिंट करके दे दो, प्रिंट ln में s प्रिंट कर दो s, और नहीं तो एल्स में क्या प्रिंट कर दो, नो प्रिंट कर दो। एफ एल्स लगा लिया। अब इसको हम कमेंट में डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि मेरा केवल ये एरे वाला ही रन हो। अब इतना ही कोड रन होगा। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या काम करता है ये। अब इसमें देखिए क्या हम मांगे हैं उससे, 12 है, हाँ 12 है तो यस प्रिंट करना चाहिए उसको। यहाँ देखते हैं क्या प्रिंट करेगा, एस, देखिए एस प्रिंट करा कि हाँ 12 जो है नंबर में प्रेजेंट है, नम्स में 12 प्रेजेंट है। अब इस एरे में कोई ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है वो लिखते, मान लीजिए 13 हमने लिख दिया, जबकि इसमें है नहीं, तो एल्स वाली कंडीशन रन होनी चाहिए, यहाँ नो पे जानी चाहिए। देखते हैं नो पे जाती है या नहीं। देखिए नो वाली कंडीशन ये चल गई, नो वाली वैल्यू इसने प्रिंट करी। और एक हम देखते हैं यहाँ इस वाली कंडीशन में, देखते हैं क्या वाकई में एबीसीडी वाली जो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है वो प्रिंट करता है या नहीं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक डबल क्वेट्स में लेते हैं ए, उसके बाद 2 डॉट्स लगाते हैं और डबल क्वेट्स में लेते हैं, सिंगल क्वेट्स में लेते हैं, मान लीजिए हमें ई तक जाना है। अब इसको हम कमेंट में डालते हैं, अपने इस वाले कोड को कमेंट में डालते हैं और इसको ओपन करते हैं यहाँ से ले करके यहाँ तक, और इसको रन करते हैं। तो हमें ए बी सी डी ई तक यहाँ प्रिंट होना चाहिए, ए बी सी डी ई तक अलग अलग लाइन में प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, देखिए ए बी सी डी ई तक प्रिंट हुआ। अगर यहाँ हमने जड लिखना है तो जड तक भी वो प्रिंट करके देगा। अभी स्मॉल लेटर लिखे तो स्मॉल में प्रिंट कर लिया है, अगर यहाँ कैपिटल लिख देंगे तो कैपिटल लेटर भी प्रिंट करके देगा वो। देखिए जड तक उसने पूरा प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ कैपिटल लेटर दे दिए, इसको कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, हमें कैपिटल जेड नहीं कैपिटल डी तक देना है, तो कैपिटल डी तक वो प्रिंट कर देगा। जेड तक लिखेंगे जेड तक भी प्रिंट करेगा, तो कैपिटल में ही प्रिंट करेगा। अब देखना है यहाँ एबीसीडी कैपिटल में प्रिंट कर दिया। अब आई थिंक आप लोगों को ये रेंज का मतलब समझ में आ गया होगा। टोटल रेंज का क्या होता है, हमने जितना इसमें पढ़ा उतना हमने प्रोग्रामिंग में करा, इसमें हमने जितना पढ़ा उतना हमने कर लिया, चेक कर लिया कि हाँ एरे में प्रेजेंट है और रेंज में प्रेजेंट है या नहीं, इसको हमने अभी चेक नहीं किया फिलहाल। यहाँ देखिए एक और हम देख लेते हैं। एक मान लीजिए हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल नम ले लिए, नम इक्वल टू 45 ले लिए, 45। उसके बाद फिर फॉर लूप लगा के चेक करते हैं कि इतने से इतने रेंज में नम प्रेजेंट है। नम इन कहाँ से, 100 नहीं 20 से 50 के बीच में है। अगर है तो प्रिंट कर दीजिए, अगर है एक सेकेंड, अगर है तो प्रिंट कर क्या करना है, अगर है तो प्रिंट एलएन में प्रिंट कर दीजिए एस। तो देखिए यहाँ एस प्रिंट हो जाएगा। इसको कमेंट में डाल देते हैं एबीसीडी वाला, नहीं तो अभी उसी के नीचे ये भी नहीं प्रिंट होता। चलिए इसको तो डालने मतलब नहीं, ठीक। अब इसको रन करते हैं, एक सेकेंड, कुछ नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि पूरा कमेंट में चला गया, एरर आ गया ना।
अब देखिए इसको लिखते हैं, रन करते हैं। अब इतना कोड रन होगा मेरा, इतना रन होगा तो ये एस प्रिंट कर देगा क्योंकि हाँ प्रेजेंट है। तो देखिए एस 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 प्रिंट कर रहा है। आई थिंक 30 एस इन्होंने प्रिंट करके दे दिया, 30 नहीं तो 25। आई थिंक आप लोगों को इतना रेंज के बारे में पता हो गया होगा। रेंज इस वीडियो में रेंज आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा कि रेंज हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक बेसिक कंप्लीट कर लिया। हमने फॉर लूप पढ़ा, व्हेन लूप पढ़ा, व्हेन पढ़ा, व्हेन मेथड पढ़ा, व्हेन स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, और रेंज भी देख लिया हमने, और व्हाइल लूप भी देख लिया। आई थिंक अब हमने यहाँ बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब हमें मूव करना चाहिए अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, क्योंकि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखने के बाद फिर डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टार्ट करेंगे। एंड्रॉइड में कॉटलिन कैसे यूज करेंगे, फिर हम वहां से अपना सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे, छोटा छोटा सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। और सबसे पहले उससे पहले हमें उप्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तभी वहां हम कोड को अच्छे से समझ पाएंगे एंड्रॉइड में। नहीं तो कोड समझना बहुत लेंदी हो जाता है। तो अगली वीडियो में पहले तो इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से 2-3 प्रॉब्लम करेंगे। अभी तक जितना हमने लूप, इफ, एल्स के बारे में जितने भी लूप और स्टेटमेंट पढ़े हैं, उस पर एक एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम उप्स में मूव करेंगे। तो अब अभी तक के वीडियो में अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज सेंड कर सकता है डायरेक्ट, और वहां अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। तो दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।